यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ हुई और इस हादसे में 123 लोगों की मौत हो गई। इसमें 112 महिलाएं हैं, 7 बच्चे हैं और 3 पुरुष भी शामिल हैं। 74 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। लाशों का ढेर देखकर हर किसी का सर चकरा गया। फर्श पर महिलाओं की लाशें बिछी थीं, जिनकी गिनती करते हुए मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स की आंखें भी नम हो गईं। परिजन अपनों की लाशों को लेकर इधर उधर भटकते रहे। जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया वहां न तो ऑक्सीजन थी, न ही वार्ड में जगह। आपको बता दें, ये जो हादसा है वो बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। दरअसल बाबा के कुल फॉलोअर्स में 90% महिलाएं हैं और सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जैसे ही बाहर निकले तो उनके चरण की धूल, यानी उनके जो पैर हैं उनकी धूल लेने के लिए महिलाएं टूट पड़ीं। बाबा के सेवादारों में लोगों की धक्का मुक्की हुई। फिर भीड़ हटाने के लिए वहां पर जो वॉलंटियर्स मौजूद थे उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे और भगदड़ मच गई। जो महिलाएं और बच्चे भगदड़ में गिर गए वो फिर उठ नहीं पाए। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए कुचलते हुए निकल गए। किसी का दम घुट गया तो किसी की पसली टूटकर उसकी आंतों में घुस गई। ये हादसा आखिर कैसे हो गया? आखिर किसकी लापरवाही थी? एफआईआर के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की इजाज़त दी थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख लोग पहुंच गए। भगदड़ हुई तो सेवादार गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद भीड़ खेतों की तरफ मुड़ गई और नीचे बैठे झुके हुए श्रद्धालुओं को कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन, सेवादार सब खड़े होकर मौत का तांडव देखते रह गए। हादसे की रात 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राव थाने में दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें मेन ऑर्गेनाइजर देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया गया। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। वो भी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। आईजी रेंज अलीगढ़ शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है और वो सभी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के मेंबर हैं। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद बाबा अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिला। अभी भी आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है और बाबा की खोज में लगी हुई है। घटना के 24 घंटे के बाद भोले बाबा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए बयान जारी किया, जिसमें कहा कि जब मैं समागम से निकला इसके बाद हादसा हुआ। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे। उनके यहां कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए। उनके यहां कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वीडियो में वकील साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबा दान नहीं लेते, लेकिन आपको बता दें कि बाबा 100 करोड़ के मालिक हैं। 24 से ज्यादा आलीशान आश्रम हैं, लग्जरी कारों का काफिला है, सैकड़ों सेवादार हैं, शान शौकत की जिंदगी है। लेकिन बाबा का दावा यह है कि वो एक भी पैसे दान में नहीं लेता। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो एटा का रहने वाला है। सूरजपाल के भोले बाबा बनने की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई? बाबा करीब 25 सालों से सत्संग कर रहा है। बाबा को जानने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि 2001 में भोले बाबा ने आश्रम बनाया और जब सत्संग शुरू किया तब भीड़ नहीं आती थी। उस वक्त बाबा भीड़ के बीच अपने लोगों को बैठाता था और ये लोग अपनी समस्या बताते थे और बाबा उसका तुरंत निदान बता देता था। फिर ये लोग सत्संग में आए दूसरे लोगों से कहते थे कि उन्हें बाबा के बताए उपाय से फायदा मिला है। इससे बाकी लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। फिर हर मंगलवार को आने वाली भीड़ भी बढ़ने लगी। भोले बाबा आश्रम के बाहर लगे हैंडपंप से पानी पी लेने पर सब कुछ ठीक हो जाने की बात करने लगा था। इस वक्त आश्रम के बाहर 5 हैंडपंप एक लाइन से लगे हुए हैं। इसके अलावा आश्रम के आसपास करीब 20 हैंडपंप लगे हुए हैं, जहां लोग दूर दूर से पानी पीने और पानी लेने के लिए आते हैं।
बाबा मैनपुरी के आलिशान आश्रम में रहता है, जहां पर 6 बड़े कमरे उसके और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व हैं। बिना उसकी इजाज़त के यहाँ कोई भी आ जा नहीं सकता। 80 सेवादार तैनात रहते हैं। बाबा का ये आश्रम करीब 21 बीघा ज़मीन पर फैला हुआ है। बाबा को नज़दीक से जानने वालों ने यह भी बताया कि बाबा के पास 100 करोड़ से ज़्यादा के आश्रम और ज़मीन है। सभी आश्रम ट्रस्ट के नाम पर है। भोले बाबा के काफिले में हर समय 20 से 30 लग्जरी कारें लगी हुई रहती हैं। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलता है। हाथरस में सत्संग करने भी बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा था। कानपुर, इटावा, नोएडा, मैनपुरी के बिछवा, कासगंज के पटियाले सहित यूपी में बाबा के करीब 25 आश्रम हैं। हर जिले में उसने एक ट्रस्ट बना रखा है, साथ ही एक कमेटी भी बना रखी है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। बुधवार को सुबह 11:30 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे। जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, घटना स्थल पर गए, अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि यह हादसा साजिश जैसा लगता है। लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने ना तो प्रशासन को सूचना दी और न ही मदद की। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। हमने भी कुंभ जैसे आयोजन किए, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हुई, ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री का। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी आज यानी शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंच गए। मरने वालों के परिजन राहुल के गले से लिपट कर रोए। राहुल ने सर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस हादसे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह हादसा प्री प्लान था या ये किसी की लापरवाही का नतीजा था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।